हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना चैनल आरकेएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम लोग मैथ्स का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिसके कारण हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और आप लोग हिंदी का क्लास आलोक सर से कर ही रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्लास, और करते रहिए, जिससे आपका परीक्षा आपको मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंचाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसको आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं इस क्लास का कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा फर्स्ट चैप्टर से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है दोस्तों। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना होता है, सबसे पहले जानेंगे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हो जाएगा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या। तो आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम लोग एक बार इसको रिवीजन के तौर पर जान जाते हैं कि सम संख्या क्या होता है। दोस्तों वैसी संख्या जो दो से पूरा डिवाइड हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्या क्या हो जाएगा, तो ना सम संख्या। जो दो से पूरा कटे वो क्या हो जाएगी दोस्तों, तो सम संख्या। उसके बाद आएगा विषम संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा विभाजित ना हो। जैसे मान लीजिए हम 3 ले लेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 5 ले लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, दशमलव में आ रहा, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग सम संख्या और विषम संख्या जान लिए। अब जानेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए और जिसका पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो वर्गमूल किन किन संख्याओं का निकलेगा दोस्तों, तो 1 का निकलेगा। 1 का क्या होता है, 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4। इसी तरह ये सभी क्या हो गए दोस्तों, तो ये सभी हो गए परिमेय संख्या। जिन सभी अंकों का वर्गमूल निकलता उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहेंगे। और उसके बाद अपरिमेय संख्या, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। उसके बाद वास्तविक संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को उसको क्या कहेंगे, तो वास्तविक संख्या कहेंगे। फिर से एक बार सुनिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या करेंगे, तो वास्तविक संख्या कहेंगे। उसके बाद पूर्ण संख्या, वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो, वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो। जैसे 0, 1, यहां पर कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये चलते रहेगा। इसको कौन सी संख्या कहेंगे दोस्तों, तो इसको कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। उसके बाद है प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। गिनती कहां से शुरू करेंगे दोस्तों, तो हम लोग शुरू करें 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे चलते रहेगा। इसको कौन सी संख्या कहेंगे दोस्तों, तो प्राकृत संख्या। मतलब गिनती की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या कहेंगे। उसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या कहेंगे हम लोग, अनंत ऋणात्मक से लेकर अनंत धनात्मक तक की संख्या क्या कहेंगे, तो पूर्णांक संख्या कहेंगे। मतलब हम लोग क्या, जैसे हम लोग 0 इधर रख देंगे, उसके बाद चलेंगे इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर चलते रहेंगे। और इधर क्या करेंगे दोस्तों, तो -1, -2, -3, -4, इधर चलते रहेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। अनंत धनात्मक से लेकर अनंत ऋणात्मक तक की संख्या को क्या कहेंगे दोस्तों, तो हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो इन सभी को हम लोग, ये सभी बातें तो हम लोग पहले भी जान चुके थे, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर इसको हम लोग जान लिए। अब हम लोग पहला चैप्टर का प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपका जो पहला
प्रश्नावली है उसमें एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय द्वारा भाग को करना है, और ये भाग ऐसे डायरेक्ट भाग के विधि से नहीं करना, इसको एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय के द्वारा करना है। और इसका एक फॉर्मूला होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके बारे में जान लेंगे कि ये A, B, Q और R है क्या। तो यहां पर A जो हो जाएगा धनात्मक संख्या हो जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, तो धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। B क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भाजक, क्या हो जाएगा, भाजक। और Q क्या हो जाएगा, तो भागफल, Q क्या हो जाएगा, तो भागफल हो जाएगा। और R जो हो जाएगा दोस्तों शेषफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेषफल। आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर, एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। या तो इसको ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए, आप दोनों तरीका से याद रख सकते हैं। और ये फॉर्मूला इस एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय में तो याद रखना बहुत ही ज्यादा मस्ट है, क्योंकि अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए दिया हो, एचसीएफ निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो बिल्कुल मस्ट है, A = BQ + R का ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप जान गए होंगे A क्या है, धनात्मक संख्या, B क्या है यहाँ पर तो भाजक, Q क्या है, भागफल, और R क्या है, तो शेषफल है। और ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, भाज्य = भाजक × भागफल प्लस का शेषफल। अब हम लोग इसके माध्यम से एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, 135 तथा 225, 135 तथा 225, ये क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है 225। जो बड़ा होगा उसको मान लेंगे हम लोग A, और जो छोटा होगा उसको क्या मान लेंगे दोस्तों, तो उसको मान लेंगे हम लोग B। तो देखिए हम लोग इस फॉर्मूला पर जाते हैं, A = BQ + R। तो A हम इसको माने 225 को, तो इधर लिख देंगे 225 = B किसको, 135 को, 135। अब Q क्या है, Q है दोस्तों भागफल, मतलब कितने टाइम्स में हम भाग लगाएंगे। तो 135 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 270। इसलिए हम 2 बार में नहीं लगा, कितने बार में लगाए, 1 बार में लगाएंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दर्शाना नहीं है कि आप कैसे भाग किए, भाग करके आप पीछे अपना मिटाकर उसको हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्शाना है, हमको बनाना है एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय के द्वारा इस एचसीएफ को। इसीलिए आप घटा सकते हैं, यहाँ 225 135 कितना हो जाएगा, 0 9 खत्म। इसको आप यहाँ पर हम लोग क्या करो, रफ कर देना, प्लस का क्या हो जाएगा 90। और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो R = 0, हमको तब तक करना है जब तक R का मान कितना ना आ जाए, 0 नहीं आ जाए। उसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है दोस्तों, तो 135 को लिख देंगे और इधर लिख देंगे 90। तो 90 गुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 2 बार में इसमें भी नहीं लगा पाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे कितना टाइम्स में, 1 बार में, प्लस इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा दोस्तों, तो 45। कितना बच जाएगा, 45। अब इन दोनों यहां पर भी लिख देंगे R = 0। तो क्या आ गया दोस्तों, अब R का मान क्या आ गया, अब 0 आ गया। हम पहले कह चुके थे कि अगर R का मान 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा आप हिसाब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अंतिम भाजक क्या आ गया दोस्तों, तो 45। तो हम लिख देंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर 45, इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 45, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी विधि से हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में हम लोग देखते हैं कि अगर भाग विधि बना दे रहा है, इसको भाग दे देगा, अब 135 को भाग देगा 225, ऐसे भाग देकर बना दे रहा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन कह ही नहीं रहा। अगर हम लोग इस विधि से बनाते तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय को संतुष्ट कर ही नहीं रहा, कर रहा है ये फॉर्मूला A = BQ + R। हम लोग इतना मेहनत से अगर इसको बनाते हैं, अगर ये एग्जाम में जाकर गलती करे तो फिर गया मेरा नंबर।
इसलिए हम लोग को बहुत ही सोच समझ कर हिसाब बनाना चाहिए, और एग्जाम में तो एक नंबर बिल्कुल मायने रखता है। इसलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं पर इस क्लास को रोकते हैं, और इसको एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा और कंफर्म हो जाइएगा, और बाकी बचे सवाल को अगर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सीख लिया होगा तो आगे हिसाब आपसे बन ही जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना पर ही रखते हैं। धन्यवाद।